हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। और ये रीडिंग वैसे आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मतलब आपके करंट पर्सन के लिए आप देखना चाहते हैं या फिर अपने एक्स के लिए या किसी और के लिए, वो आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए स्कॉर्पियंस। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। Four of Swords, Eight of Cups, King of Pentacles, Queen of Cups. Okay. तो हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ लगता है जैसे कि ये पर्सन ये सोच रहा है कि आप उनसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, ये पर्सन ये फील कर रहा है कि आपको उनके एफर्ट्स की कदर नहीं है, बिकॉज जो कुछ भी आज तक उन्होंने किया है आपके लिए, वो उन्हें लगता है कि जितना उन्हें करना चाहिए था उससे ज़्यादा है। ये पर्सन ये सोच रहा है कि जो भी आप दोनों के बीच है वो हमेशा उनकी वजह से ही आगे बढ़ा है। मतलब चाहे वो फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो या कोई और चीज़, इस पर्सन को हमेशा से यही फील होता आया है कि वही आगे बढ़ चढ़कर अपनी फीलिंग्स जाहिर करते रहे और वही आपके क्लोज आने की कोशिश करते रहे। बट जब बात आपकी आती है तो शायद आप अभी भी रेडी नहीं है अपनी तरफ से आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज एट ऑफ कप्स जैसे लगता है कि उन्होंने दिए हैं, उन्हें ऐसा फील होता है। ओके, उन्हें लगता है कि अब जो बाकी अप्रोच है वो आपको करना चाहिए या आपको ये टू ऑफ कप्स देने चाहिए, बट आप उसके लिए रेडी नहीं है। इस पर्सन को ये लगता है जैसे कि आपको बिल्कुल भी उनसे कोई अटैचमेंट नहीं है। ओके, बिकॉज आप है ये किंग ऑफ पेंटिकल्स जो ये जानता है कि वो जो चाहे वो पा सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स किसी को भी एक तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है, या यूं कहे कि किंग ऑफ पेंटिकल्स के पास अच्छी खासी वर्ड्स की पावर है। किंग ऑफ पेंटिकल्स अट्रैक्टिव है और उसे बहुत आसानी से कोई भी मिल सकता है। तो ये सारी चीजें इस पर्सन को इनसिक्योर बना रही हैं। उन्हें लग रहा है कि आपको अटेंशन देने वाले बहुत सारे लोग हैं एंड जो भी वो कर रहे हैं वो आपके लिए मायने नहीं रखता और आप अपनी तरफ से कुछ भी करने को तैयार नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए। इनफैक्ट फोर ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन इतना ज्यादा परेशान है कि सोच सोच कर इस बारे में इनका बुरा हाल हो रहा है। ये पर्सन लॉस्ट सा महसूस कर रहा है, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये करे तो क्या करे। और दूसरी तरफ एस ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन आपको जाने भी नहीं देना चाहता। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन है। एक तरफ तो इस पर्सन को सारी प्रॉब्लम्स है आपसे, ओके, लाइक आप बहुत डिमांडिंग है, आप उनकी कद्र नहीं करते, वो जो भी एफर्ट कर रहे हैं वो आपके लिए काफी नहीं है, आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट करना नहीं चाहते। तो यूं कहूँ तो ये पर्सन दुनिया की हर एक बुराई आपके अंदर देख रहा है, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन आपको जाने भी नहीं दे सकता, बिकॉज आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर्सन को पता है कि आप कौन है और कितने ज्यादा स्पेशल है। तो लगता है जैसे ये एस ऑफ कप्स उनके इमोशंस का कप है और इसमें आपके प्रति इमोशंस भरे हुए हैं। ये पर्सन ऐसा पहली बार फील कर रहा है जैसे वो किसी से इमोशनली कनेक्टेड है और इमोशनल डेप्थ है। अब भले ही ये उन्हें कितना भी परेशान कर रहा हो ये थॉट या ये जो आइडिया है कि आप उनसे प्यार नहीं करते, मगर फिर भी ये पर्सन इस रिलेशनशिप में रहना चाहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस कंफ्यूजन, इस पर्सन को लगता है कि बाकी सब आप दोनों के बीच परफेक्ट है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन अभी भी बहुत कॉशियस है, सोच रहा है कि शायद अभी भी ये रिलेशनशिप बच जाए, उन्हें कुछ एफर्ट करना चाहिए, उन्हें अभी भी केयरफुल रहना चाहिए। एंड जरूर आप उनकी तरफ एक ना एक दिन तो देखेंगे ही, एक ना एक दिन तो चीजें बदलेगी ही। इस पर्सन के मन में बहुत सारे आइडियाज और डाउट्स है और इसी वजह से इनका बिहेवियर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। कभी आपको लगेगा कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, दूसरी तरफ आपको ये भी लग सकता है कि ये पर्सन बहुत अपसेट है और आपसे दूरी बनाना चाहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पर्सन अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रहा, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो इस रिलेशनशिप का करे तो क्या करे, अपने दिल का करे तो क्या करे, अपने दिमाग का करे तो क्या करे, बिकॉज ये दोनों चीजें बिल्कुल अपोजिट ही जा रही है।
दिमाग इनसे कह रहा है कि उन्हें इस रिलेशनशिप को भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाना चाहिए, बिकॉज ये रिलेशनशिप पता नहीं वर्क करेगा भी या नहीं करेगा। दिल इनसे कह रहा है कि आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता एंड उन्हें आपके साथ ही इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, इन चैलेंजेस को फेस करना चाहिए एंड देखना चाहिए कि आगे क्या होता है, चीजें कैसे अनफोल्ड होती है। एक्सक्यूज मी। सो यहाँ पे जो भी हो रहा है इसकी वजह से ये पर्सन समझ नहीं पा रहा कि वो आपको कैसे ट्रीट करे, कैसे एक्ट करे, और इसी वजह से आप ये बिहेवियर में इनके चेंज देखेंगे। ओके वैसे रीडिंग में बहुत सारे कप्स है, तो किसी वाटर साइन से आप डील कर रहे हो सकते हैं जो कि काफी मूडी है, मोस्ट पॉसिबली कैंसर हो सकता है। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ऑफ कोर्स साइन कोई भी हो सकता है बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए स्कॉर्पियंस। Knight of Wands, Seven of Wands, Knight of Pentacles, Two of Pentacles, and the Star. Okay. So हमारे पास है Seven of Wands. Seven of Wands के साथ इस पर्सन को ये फील हो रहा है जैसे कि वो अपनी फीलिंग से खुद को बचा नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पे मैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देख रही हूँ। तो इस पर्सन को ऐसा भी लगता है जैसे कि आपको चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, सो आपका टेंशन बढ़ सकता है। इस पर्सन को ये भी लगता है कि शायद आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड ही नहीं है। हाँ, इस पर्सन को ऐसा लगता है, और इसकी वजह यह नहीं है कि आप कुछ भी गलत कर रहे हैं या आप ऐसे हैं या आपने कोई वजह दी है ऐसा सोचने की, बट ये पर्सन थोड़ा सा ज्यादा सोच रहा है बिकॉज ये आपको लेके थोड़े पोजेसिव भी हो रहे हैं। अगर मैं ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड देखूं तो ये पर्सन अपने पास आपको रखना चाहता है चाहे जैसे भी हो। सो जब भी आप अपना अटेंशन किसी और को देते हैं, इवन इफ अगर वो एक फ्रेंड है, तो भी ये पर्सन कुछ ज्यादा ही सोचने लगता है। इन्हें लगता है कि शायद आपको अभी भी दूसरों से प्यार चाहिए या अटेंशन चाहिए या वैलिडेशन चाहिए। ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे वो आपके लिए काफी नहीं है। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत सारी इनसिक्योरिटीज इस पर्सन के अंदर है, और ये इनसिक्योरिटीज इन्हें बहुत नुकसान पहुंचा रही है बिकॉज ये पर्सन बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है। ऑल्सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन की ये भी परेशानी है कि ये कुछ कह नहीं पाते। ये वो पर्सन है जो अपनी फीलिंग्स को अपने मन के अंदर ही रखे रहता है, ओके, काफी लंबे समय तक, जब तक कि कुछ जरूरी नहीं हो जाता या जब तक कि यूनिवर्स उन्हें पुश नहीं करता कि तुम्हें अब ये काम करना ही पड़ेगा। ये चीज इस पर्सन की बहुत ही इरिटेटिंग हो सकती है। पहले तो ये अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं करते हैं और फिर दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बिना कुछ कहे ही सामने वाला पर्सन उनकी फीलिंग्स को रीड कर ले, और वही चीज ये आपके साथ भी कर रहे हैं। पहले तो उनके ख्यालों में वो आपके इतने क्लोज है कि इससे क्लोज कोई और जा भी नहीं सकता। इन एनी केस इन्हें लगता है कि आप उन्हीं को बिलोंग करते हैं, और दूसरी तरफ अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने की हिम्मत नहीं बन रही इनकी, और सोचते ही जा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो द स्टार के साथ इस पर्सन को लग रहा है कि अब इनसे इनकी फीलिंग्स और कंट्रोल नहीं हो सकती, बिकॉज अगर आप इस वेल को देखें या इस लेक को देखें तो ऑलरेडी इस पर्सन ने इस लेक को भर दिया है। ओके, ये वाटर, इमोशंस और प्यार का साइन है। सो सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है, और अब ये पर्सन और इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता। सो एक्सप्रेस करना जरूरी है। तो मे बी ये पर्सन अपनी तरफ से कुछ दिलचस्पी जरूर दिखाएगा फरवरी में, बट इनका जो बिहेवियर है बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं स्कॉर्पियंस। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। लाइट, ओके, तो लाइट के साथ ये पर्सन ये महसूस कर रहा है कि उन्हें अब बाहर आने की जरूरत है। ये पानी फिर यहाँ भी नजर आ रहा है इस कार्ड पे, यानी इमोशंस में ये पर्सन डूबा हुआ है। इनफैक्ट अभी तक ये इमोशंस इन्हें सफोकेट कर रहे थे। इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स की वजह से ये पर्सन थोड़ी घुटन सी महसूस कर रहा था। तो अब
उन्हें लाइट चाहिए, उन्हें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, और इसी वजह से ये पर्सन सतह पे आया है। तो इसका मतलब है कि फीलिंग्स भी कुछ सतह पे आएगी, सरफेस पे आएगी, और कुछ तो आपको जरूर देखने को मिलेगा, चाहे ये पर्सन कितना भी छुपाए। तो ये है रीडिंग इस वीक की, सॉरी इस बारे में कि आपका पर्सन क्या फील कर रहा है फरवरी में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।